देश में बीते दिनों लोकसभा चुनाव संपन्न हुए व ऐसे में अब महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य के हर जिले से पार्टी के कार्यकर्ता अपनी उम्मीदवारी के दावे कर पार्टी के आला अधिकारियों से पक्ष के टिकट की मांग कर रहे हैं। व ऐसे में आज 17 अगस्त को महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग भी एक्टिव हो गया है, जिसमें उन्होंने आज पत्रकार सम्मेलन लेकर जानकारी दी है कि आज जलगांव जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जिला, तालुका, शहर पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष दारा मोहम्मद को जलगांव जिले के रावेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दी जाए। व इसी के साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल को जलगांव शहर निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी दे की सिफारिश पार्टी श्रेष्ठी को की गई है। इसके अलावा जलगांव जिले के मुस्लिम समुदाय ने निस्वार्थ भावना से लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों के लिए बड़े पैमाने पर मतदान किया। इसलिए मुस्लिम समुदाय का पुरजोर अनुरोध है कि जिले में कम से कम एक सीट मुस्लिम उम्मीदवार को दी जाए। तो इससे साफ होता है कि जलगांव निर्वाचन क्षेत्र से एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार है और रावेर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दारा मोहम्मद इच्छुक उम्मीदवार है। तो आइए जानते हैं कि एडवोकेट सलीम बापू मियां पटेल व दारा मोहम्मद व अन्य ने क्या कुछ जानकारी दी है। मराठी हिंदी कौन सा? हिंदी लियो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी हर पार्टी ने अपने तरीके से शुरू कर दी है और जाहिर बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की 20 तारीख को मुंबई में बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया है। हमारे प्रभारी रमेश चेन्नीथाला जी, प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले जी और बाकी और जो नेता है महाराष्ट्र के, वो जिला वाइज दौरा कर रहे हैं। उत्तर महाराष्ट्र के लिए नंदुरबार में 22 तारीख को 11 बजे नंदुरबार में उत्तर महाराष्ट्र के जिलों की बैठक रखी गई है। पिछले हफ्ते में मराठवाड़ा की बैठक, विदर्भ की बैठक पूरी हो चुकी है। तो आने वाले चुनाव में जिला अल्पसंख्यक विभाग की क्या भूमिका रहनी चाहिए, जिला अल्पसंख्यक विभाग क्या चाहता है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जिस तरह से ताकत से मुसलमानों ने एक साथ आके जो महाआघाड़ी को पूरे हिंदुस्तान में वोट दिए हैं, उसके वजह से फिरका परस्त ताकतों जो बात कर रहे थे कि हम 400 पार जाएंगे, उनको 240 पे आके रुक जाना पड़ा। और इसमें बहुत बड़ा जो एक रोल है वो मुसलमानों ने अदा किया, क्योंकि देश को बचाने की लड़ाई थी, संविधान को बचाने की लड़ाई थी। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब मुसलमान ये चाहते हैं कि विधानसभा के अंदर मुसलमानों की जो तादाद है, जो जिस तरह से हमारा वोटिंग परसेंटेज है, उस तरह से हमको विधानसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। और उस तरह से पूरे महाराष्ट्र के में जितने भी माइनॉरिटी के नेता है, प्रदेश के नेता है, वो अपने अपने हिसाब से 42 सीटें ऐसी निकली है कि जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी वोटिंग है और मुसलमान सीट वहाँ से पार्टी के सिंबल पे चुन के आ सकती है। उसी परिप्रेक्ष्य में ये माना गया है कि हर ज़िले से कम एक मुस्लिम को उम्मीदवारी दी जाए। जलगांव ज़िले से क्योंकि रावेर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोटिंग है, तकरीबन 95,000 के आसपास मुस्लिम वोटिंग है। और वहाँ से आप सब जानते हैं दारा मोहम्मद साहब 2 बार नगराध्यक्ष रह चुके हैं, 1 बार नगर सेवकों में से नगराध्यक्ष, 1 बार लोक नियुक्त नगराध्यक्ष, और एक बड़ी लंबी आपने सियासत की वहाँ आपका तजुर्बा है। और सभी समाजों में आपने जो विकास काम किया है, रावेर के अंदर जो विकास काम किया है, तो सारे समाज के लोगों ने मिलके उनके लिए वहाँ से उम्मीदवारी उनको मिलना चाहिए। ऐसी सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि दीगर मुस्लिम समाजों ने के जो कांग्रेस में नेता है, उन्होंने भी उनका साथ दिया है, वो वहाँ से उन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की है। मैंने खुद ने भी जलगांव शहर से क्योंकि हमारे कार्यकर्ताओं की भी मांग थी, क्योंकि मैं 2009 में वहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार के हैसियत से 2009 में भी मैंने चुनाव लड़ा था।
उस वक्त के हालात अगर कुछ और थे, अब हालात और है। और जो मेहनत पिछले 10-15 साल में हमने ली, तो वहाँ के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा थी, तो उस अनुसार वहाँ से भी दावेदारी मांगी गई है। और आज जो 3 ठहराव पारित किए गए हैं यहाँ पे, वो हम आपको दे रहे हैं प्रेस नोट के माध्यम से। जिसमें पहला ठहराव ये है कि भाई जो 2 लोगों ने अधिकृत तरीके से पक्ष के तरफ फॉर्म भर के उम्मीदवारी मांगा है, दारा मोहम्मद साहब ने और मैं एडवोकेट सलीम बब्बे पटेल ने, इन दोनों के नाम की ठहराव लेके सिफारिश करके यहाँ से पक्ष श्रेष्ठ को भेजा जाएगा। दूसरा ऐसा है कि ज़िले में कम से कम एक जो है मुस्लिम को किसी एक मतदार संघ से, किसी एक हल्के से उम्मीदवारी देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण ठहराव यहाँ लिया गया है कि बाकी के जो 9 विधानसभा मतदार संघ है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ तो भुसावल का दे सकता हूँ कि भुसावल राखी मतदार संघ है, लेकिन भुसावल मतदार संघ में भी यहाँ मुस्लिमों की वोटिंग की परसेंटेज बहुत अच्छा परसेंटेज है। और यहाँ मुस्लिमों के वोटिंग की वजह से ही महा विकास आघाड़ी का यहाँ का उम्मीदवार चुन के आ सकता है। तो यहाँ किसको उम्मीदवारी देना, या और बाकी मतदार संघ में जो कांग्रेस के इच्छुक उम्मीदवार है, उसमें से कौन उम्मीदवार अल्पसंख्यकों के साथ रहता है, अल्पसंख्यकों की समस्या के लिए लड़ता है और अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, ऐसे लोगों के नामों की सिफारिश हमारी पक्ष श्रेष्ठी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डायरेक्शंस पे, ऑल इंडिया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के डायरेक्शंस के हिसाब ऐसी भी एक सिफारिशों की लिस्ट यहाँ से ज़िले से प्रदेश होते हुए दिल्ली दी जाएंगी। और वो 9 विधानसभा क्षेत्रों में किस उम्मीदवार की अल्पसंख्यक विभाग सिफारिश करेंगे, ये आज हमारे तालुका अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष से हमने उसका आढ़ावा लिया। जल्दी ही जिला कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की एक टीम हर तालुके में जाके, हर शहर में जाके और ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं से उसका जायज़ा लेके एक पूरी रिपोर्ट जो है वो बना के हाईकमांड को पेश करेंगे। और फिर राज्य का स्तरीय हमारा पक्ष नेतृत्व और देश के जो स्तर का हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो उसके बारे में निर्णय लेगा। राज्य के अंदर लोकसभा के अंदर महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। इस बार भी अगर महाविकास आघाड़ी ऐसा ही करती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी? नहीं, देखिए कैसा है कि महाविकास आघाड़ी में 3 पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है शरद पवार साहब की, और उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब की शिवसेना है। तो क्योंकि 48 सीटें थी लोकसभा की, और अलायंस का पॉलिटिक्स में एक अपनी अपनी ये रहती, क्योंकि पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस की बहुत ज़्यादा सीटें चुन के नहीं आई थी। तो जहाँ जिसकी जो सिटिंग सीट थी, भले वो बाद में वो पार्टी यहाँ स्प्लिट हुई तो वो लोग दूसरी तरफ चले गए थे, लेकिन नेचुरल जस्टिस के हिसाब से वो पार्टी को सीटें दी गई। और कोशिश हो रही थी कि भाई लोकसभा में कहीं ना कहीं मुस्लिम को टिकट दिया जाए, कम से कम 2 सीटें दिए जाए, फिर कहाँ दिए जाए। फिर पहले मराठवाड़े का सर्वे हुआ, फिर ये तय हुआ कि रावेर के लिए भी सर्वे किया गया। आप जानते हैं कि मैंने मुनव्वर भाई ने हमने रावेर से क्लेम किया था। उसके बाद में ये तय हुआ कि भाई आरिफ नसीम खान को मुंबई से सीट दिए जाएंगी, लेकिन और कुछ हालात ऐसी बनी कि वो नहीं दिए सके। ठीक है, पार्टी की पॉलिटिक्स रहती है, लेकिन वो सारी चीज़ों को भुला के मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ में महाविकास आघाड़ी को यहाँ महाराष्ट्र में मतदान किया। और रिज़ल्ट आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन कामयाबी तीनों पार्टियों ने हासिल की, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा किया, उसके बाद में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया, उससे बिल्कुल एक अलग तरीके का माहौल पूरे देश में बन गया था। महाराष्ट्र में भी वो माहौल है और विधानसभा के लिए भी हुए। और उस वक्त जब हमने हाईकमांड से बात की है तो हमको बोला गया था कि भाई विधानसभा में हम आपकी ये जो नाराज़गी है वो दूर करेंगे। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह विधानसभा में अच्छी तरीके का रिप्रेजेंटेशन माइनॉरिटीज़ को मिलेगा। अल्पसंख्यक उम्मीदवार दे सकता है कि विधानसभा 11 विधानसभाओं में से, है ना, दे सकता है। इसीलिए तो 2 जगह से हमने दावेदारी किया है ना, क्योंकि हम तो कांग्रेस में है। तो कांग्रेस के जो हिस्से में सीटें आएंगी उसमें से 2 जो सीटें हैं, रावेर और जलगांव, ये 2 सीटों पे हमने माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने वहाँ
अपना मतलब उम्मीदवारी के लिए अपने जो है पार्टी की तरफ अप्लाई किया। बाकी 9 विधानसभा में क्या हालात है? बाकी 9 विधानसभा में मैंने ये जो हमने ठहराव किया जो तीसरा, तो हर जगह अल्पसंख्यक वोट है, कम से कम 20,000 से लेके 95,000 तक के। तो ये सब मतदार संघ में मुस्लिम जो वोट है वो निर्णायक रहने वाले हैं। तो वहाँ भले ही महाआघाड़ी में और किसी को भी सीट जाती है तो वहाँ का जो उम्मीदवार है वो वहाँ के हमारा जो अल्पसंख्यक विभाग है उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम रिकमेंडेशन करेंगे कि किसको सीट देना चाहिए। रावेर मतदार संघ से कांग्रेस सीट ऑलरेडी आ रही है श्री चौधरी। आप अल्पसंख्यक विभाग से कांग्रेस पार्टी को जो मांगनी कर रहे हो, आज जो ठहराव लिया गया, तो इसमें रावेर विधानसभा से आपके कितने अल्पसंख्यक कमेटी के और प्लस आपके कितने वोट हैं जो इस पर आपने मांगनी रखा? वोटों का जो है वो तो 90,000 है अल्पसंख्यक, और मैं सिर्फ समाज पे नहीं मांग रहा हूँ। मेरे साथ नगर पालिका से लेके तो अगर मुझे टिकट मिलता है तो हर समाज मेरे साथ है। मैंने हर समाज का नगर पालिका में किसी का दिल नहीं दुखाया और किसी का ऐसा नहीं किया कि काम नहीं किया। आप कोई भी दुकानदार से अगर कोई पूछता है तो वो अच्छा ही बोलेगा, या कोई भी हो। मैं आज मेरा नाम खराब नहीं है और मैंने टिकट मांगा हो। कांग्रेस से अगर टिकट मिलता है, नहीं मिलता है तो जिसको देते हैं उससे मैं काम करूँगा। और अच्छी बात बोले आप। तो किसी भी की बात करें। आज जळगाव जिला अल्पसंख्यक विभाग की जानिब से ली गई मीटिंग, जिसका मकसद ये था कि माइनॉरिटीज़ का 11 विधानसभा क्षेत्र में हमारा हिस्सेदारी। आज ये ठहराव यहाँ पास किया गया, उसके अंतर्गत सब ने एक आम राय के साथ ये किया है कि कम से कम जळगाव ज़िले में एक विधानसभा क्षेत्र का उम्मीदवार अल्पसंख्यक होना चाहिए। साथ ही में हमारी आघाड़ी के जितने भी घटक हैं उनके साथ में सीट का बंटवारे होते वक्त अल्पसंख्यक के विचारों पर ध्यान दिया जाए। तीसरा मुद्दा, टिकट के साथ में जब प्रतिनिधित्व की बात आती है, जैसा लोकसभा में आपने सबने देखा कि अल्पसंख्यक ने महाराष्ट्र में जिस हिसाब से वोटिंग किया है और जितनी ज़्यादा सीटें आज कांग्रेस की आई है उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदारी अल्पसंख्यक की है। इसी तरीके से पूरे महाराष्ट्र के, जलगांव के और ज़िले के सभी लोग चाहते हैं कि उसी तरीके से हिस्सेदारी हमको विधानसभा में मिले। उस संदर्भ की आज की मीटिंग थी। इस मीटिंग को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ हमारे सीनियर नेता मुनव्वर खान साहब, सलीम भाई, दारा मेंबर साहब यहाँ थे, सभी मीटिंग को हाजिर रहे और इसने इस पर अपने अपने अड़ाव बैठक में अपने विचारों का मंथन किया। और सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, ये जो आज अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो आढ़ावा बैठक ली गई है, तो उसका मकसद एक साफ नियति जाहिर करना है कि भारत आज़ाद होने से लेकर अभी तक हमने जो है कांग्रेस से बहुत वफ़ादारी की और वफ़ादारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अब ये संजीदगी से गौर करना चाहिए कि अल्पसंख्यक की जो आवाज़ है उसको नज़रअंदाज न किया जाए। और जैसा कि सलीम भाई ने कहा कि जो सपना 400 पार का था वो 240 पे रुका, तो वो सबसे बड़ी रुकावट हम अल्पसंख्यक बनकर सामने आए। तो डू नॉट बी फॉरगेट द रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, नहीं भूलना चाहिए। और हम जो मांग रहे हैं वो हमारा हक मांग रहे हैं। हक से मुराद ऐसा कि भाई सबको मौका दिया तो वाई नॉट टू द माइनॉरिटीज़ ऑफ इंडिया। जैसे कि भाई बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ आवाज़ उठी तो हम तो यहाँ के नागरिक हैं, हमने हमारे लिए आवाज़ उठाई तो कौन सी गलत बात है। तो जो कांग्रेस के जो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मेंबर्स है, जो भी डिग्निटरीज़ है, जैसा कि उन्होंने फरमाया, राहुल गांधी साहब है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब है, तो ये चीज़ को गौर से समझना चाहिए कि रावेर बहुत करीब है कामयाबी के, अगर मौका दिया जाए तो, और देना चाहिए। और सलीम भाई जो है, मैंने देखा कि
मेरी मुलाकातें कम हुई, लेकिन मैं बहुत करीब से जानता हूँ। 2019 में भी एक अच्छी नीयत लेके आप जलगांव में उतरे थे, लेकिन जब उस ज़माने के हालात और इस ज़माने के हालात का तकाजा है कि फिर एक बार इनको आवाज़ दी जा रही है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और ये मेरी विनंती है पार्टी लेवल पर कि अल्पसंख्यक के ऐसे काबिल और सीनियर लोगों को मौका दिया जाए। हमारे मुनव्वर भाई की ज़िंदगी का मैं गवाह हूँ। मेरे 24-25 साल की जब हमारी उम्र हुई थी, हम साथ थे, लेकिन इन्होंने जो कुर्बानी दी है और इनकी बात को अगर इस तरीके से नज़रअंदाज अगर होती है तो फिर ये ठीक बात नहीं है। मेरी विनंती है कि अल्पसंख्यक को इस वक्त मौका दिया जाए और कामयाबी खींच के लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और पार्टी को मेरी शुभकामनाएं। मैं खुद एक पार्टी का जो है तो पार्ट एंड पार्सल हूँ, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्पसंख्यक की जो सीटें हैं, जो लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए, मौका देना चाहिए। सबको मिला है तो इनका भी एक हक है और इसलिए मैं गुजारिश करूँगा कि उन्होंने जो है पार्टी की जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सामने लाना चाहिए। आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भुसावल शहर में सातपुरा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित HSWD कॉन्वेंट हाई स्कूल सेमी इंग्लिश आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12वीं कक्षा तक एडमिशन शुरू है। साथ ही KNP इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल एंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस जूनियर कॉलेज भुसावल में नर्सरी से 12 कक्षा तक एडमिशन शुरू एवं विशेष बैच 8, 9, 10, 11, 12 के साथ फाउंडेशन कोर्स नीट JEE सिविल सर्विसेज एंड MHCET 11वीं और 12वीं आर्ट्स कॉमर्स साइंस की लड़कियों के लिए सेपरेट बैच व स्वतंत्र क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। वो बता दें कि आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर रूम्स, डिजिटल लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, इंटरनेट फैसिलिटी, पीने के लिए शुद्ध जल, प्लेग्राउंड व बच्चों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा व सुरक्षा रक्षक के साथ स्कूल बस की व्यवस्था उपलब्ध है। स्कूल का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हीना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब खड़का रोड, भुसावल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9271395291, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com, वेबसाइट bspateleducationalcampus.com। भुसावल शहर में जून 2004 से शुरू हुई व पूरे जिले में सबसे कम फीस लेने वाली एकमात्र स्कूल MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल खड़गा रोड और MI तेली इंग्लिश मीडियम स्कूल अयान कॉलोनी स्कूल में वर्ष 2024 और 25 के एडमिशन शुरू है। वो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग फंड और एडमिशन चार्ज के बिना और नर्सरी एडमिशन फ्री में किए जा रहे हैं, जिसमें आपके बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ मिलेगी ई-लर्निंग शिक्षा व हर क्लास में प्रोजेक्टर एवं आपके बच्चों की स्वास्थ्य के लिए पीने के लिए शुद्ध जल व संपूर्ण परिसर में CCTV कैमरा। बच्चों का शैक्षणिक विकास के साथ शारीरिक विकास के लिए स्पोर्ट टीचर, हॉकी टीम प्लस विभाग डिवीजन पर विजय व अलग अलग प्रकार के खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बच्चों का हर महीने MCQ टेस्ट, कॉम्पिटिटिव परीक्षा के लिए तैयारी, सुसज्ज कंप्यूटर लैब, सुसज्ज साइंस लैब, पूरे स्कूल में वाईफाई कनेक्शन। बच्चों के शैक्षणिक जानकारी के लिए पालक से संपर्क करने के लिए हर क्लास का WhatsApp ग्रुप, अलग अलग प्रकार के नेशनल लेवल पर होने वाले एग्जाम का आयोजन। बच्चों के शैक्षणिक विकास के साथ कला गुणों के विकास के लिए हर साल वार्षिक संस्कृति कार्यक्रम। वह MI तेली स्कूल की छात्र वो पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों से सन 2014 और 2015 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी इनके हाथों से बाल वैज्ञानिक के लिए सम्मानित किया गया। तो आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य बनने के लिए जल्द करें एडमिशन। संपर्क करें मोहम्मद अली रोड, खड़गा रोड, MI तेली स्कूल, भुसावल।